पाकिस्तान से मुझे कोई लड़ाई नहीं, मुझे आतंकवाद से लड़ाई है। मोदी जी जो है कौन कौन सा देश है जो कि आज इनके साथ में खड़े हैं सत्रहर से? विश्व के जो है 151 देश प्रधानमंत्री के साथ में है, अमेरिका भी साथ है। वो चाहता है कि हम पूरे दुनिया में राज करें, भारत को ख़त्म करके जो है ना हम अपना एक राज बनावें, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्या भारत के साथ 40 करोड़ की जनसंख्या है, यहाँ तो एक एक आदमी पैदल चलेगा तो उसी से उसको दबा देगा। धारा उन्हें सुनना चाहिए। 1971 में जो है ना इसी तरीका का हरकत किया था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूरा जो है जवाब दिया था और पाकिस्तान को मुंह खाने पड़ी थी और समूचा हार हुई थी पाकिस्तान का जो है 1971 में। 1971 का घटना कहीं न कहीं दोहराया जा रहा है फिर। हाँ, वो उसी के कारण उस समय भी पाकिस्तान का ही गलती था, अभी भी पाकिस्तान का ही था, यही आतंकवादी उस गोरेलाल मंडल। आप जदयू में किस पोस्ट पर हैं? बिहार राजनीतिक सलाहकार समिति के सदस्य हैं। आज जो आपसे हम बात करने के लिए आए हैं कि आज पूरे भारत में देश की हालातें जो है इस पर जो पुलवामा में जो आतंकियों ने पूछ के 28 लोगों को जो पर्यटकों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया, इस पे क्या लेगा और भारत इस बार पीओ को लेकर कहीं दम मारेगा अगर पाकिस्तान नरम नहीं हुआ तो वो पाकिस्तान नहीं रहेगा, इस बार 4 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। जो हमारे देश के जो है फाइटर जेट हो गए, आर्मी वगैरह जवान जो हमारे देश के हैं, कैसा उनका कार्य चल रहा है? हमारा जवान जो है ना जवान पूरा जो है ना एकदम सशक्त है भारत का जवान, और वो करारा जवाब दे रहा है भारत के जवान ने, और सारे भारत जवान को हम जो है ना उनके लिए तो पूरे घर घर में भारत में दीपक जलाना चाहिए। फाइटर जेट में हम देखे कि जब उड़ान हुआ जल सेना का, तो देखिए वहाँ पर पूरा हेलीकॉप्टर टाइप में जो है महिला आर्मी थी। जी, महिला आर्मी कुरैशी जी जो है ना उनके पिताजी भी जो है ना बहुत देश के लिए बहुत पहले सेवा कर चुके हैं, और उनके पिताजी भी देश की सेवा किए हैं। अभी उनकी बेटी कुरैशी जी हैं, उनका भी जो है ना योगदान रहा, पहले ही उन्होंने ही सबसे पहले जो है ना उसका जो है जवाब दिया कि देखो हम महिला भी युद्ध कर सकती है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आम जनता को वहाँ पाकिस्तान के लोगों के साथ बहुत बड़ा जो है नाइंसाफ़ी जो है आज के डेट में आतंकवाद जो गलती किया है आज पूरा पाकिस्तान के लोग को भुगतना पड़ रहा है। जी हाँ, आतंकवाद के चलते पाकिस्तान और भारत को आतंकवाद से लड़ाई है, या ना कि पाकिस्तान वहाँ के नागरिक से लड़ाई नहीं, एक भी नागरिक से, भारत पाकिस्तान के किसी नागरिक से लड़ाई नहीं है। आज नागरिक जो मान लीजिए अगर आतंकवाद को छोड़ भारत को हवाले कर दे कि बोले आप आतंकवाद से लड़िए, तो पाकिस्तान को किसी नागरिक से उनके देश से भी मुझे लड़ाई नहीं है। एक एक जगह को चिन्हित करके जहाँ पर पोसा जाता था, जहाँ पर आतंकवाद को पैदा किया जाता, जहाँ पर रहने की व्यवस्था दिया था, सारी चीज को ध्वस्त उड़ा दिया, ध्वस्त उड़ा दिया। और जो है ना और आतंकवाद को आगे कर देना चाहिए भारत को कि आप जो कीजिए, हम आतंकवाद से कोई कम नहीं है, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण से ये समस्या पैदा ये भी कह रहा है कि अभी आतंकवाद को आप माफी मांग लीजिए कि आए दिन हम आतंकवाद नहीं रहने देंगे, तो फिर सही सलामत से देश का फिर उसी तरह से रिश्ता बन जाएगा। हाँ, रिश्ता बन जाएगा, हम उसके रिश्ता मानने के लिए तैयार हैं। उसको विश्व पटल पर उसको सार्क के मीटिंग में ये बात कबूल करना पड़ेगा, जो प्रज्ञा भवन में हो या तो बानेश्वर में हो सार्क मीटिंग, तो वहाँ वो कबूल करे विश्व के पटल पर कि हम आतंकवाद से कभी भी पाकिस्तान में नहीं रखेंगे, हम लोग सारा आतंकवाद को यहाँ से खदेड़ देंगे। हमारे चलिए अब काफ़ी बात हो गई है, देश की हालातें जो चल रही है, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का जो रूप बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, आप विवर्स को हमारे क्या कहना चाहेंगे? चैनल में अपना प्रस्ताव जो देगा, जो हम उनको भी धन्यवाद देंगे, और हम भारत के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देंगे कि नीतीश कुमार जी ने भी पूरे बिहार के सभी प्रशासनिक कमेटी को अलर्ट कर दिया है। खाने के लिए वहाँ की जनता को एक अन्न के लिए, दाना के लिए और पानी के लिए भी तरसेगा, इसलिए अभी ही ऐसी हालातें हैं कि एक एक बूंद के लिए जो है पानी की तलाश कर रहे हैं। वो तो भारत की कृपा है कि सिंधु नदी का पानी खोल दिया गया, जिससे वहाँ के किसान अभी सिंचाई कर रहे हैं और पानी पी भी रहे हैं। अगर भारत जो नदी है भारत से पाकिस्तान जाने वाली, दोनों फाटक को अगर बिल्कुल पूर्ण बंद रखेगा तो पाकिस्तान में तो पानी पीने के लिए भी नहीं मिलेगा। पाकिस्तान को इस बात को सोचना चाहिए। जो है 175 आतंकियों के हमारे फाइटर जेट ने मार गिराया, पाकिस्तान में घुस करके उसकी जो फाइटर जेट था उसको मार गिराया, इस पे क्या कहना चाहिए? देखिए, हम मार नहीं गिराए, हम तो आतंकवादी को मार रहे हैं, हम पाकिस्तान के किसी नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जो आतंकी वहां पर घुस रहे थे, जो आतंकी को अपने जगह में रखे हुए हैं, जंगल में रखे हुए हैं, और उनको बाइक जो है ना पीछे पर्दे से सहारा देते हैं, तो हम तो आतंकवाद को समाप्त करना चाहते हैं। विश्व भी आतंकवाद को समाप्त करना चाहता है। हम पाकिस्तान से मुझे कोई लड़ाई नहीं, मुझे आतंकवाद से लड़ाई है। तो क्या इसको मोदी जी जो है कौन कौन सा देश है जो कि आज इनके साथ में खड़े हैं
सत्र हर से विश्व के जो है 151 देश प्रधानमंत्री के साथ में हैं, अमेरिका भी साथ हैं, और बड़े देश में से जो आते हैं रसिया और ब्रिटेन, ये सारे जो है ना भारत, चाइना भी बोल ही दिया कि हम भारत के साथ हैं। इसलिए एशिया महादेश के भी नेपाल भी जो बोल दिया कि हम भारत के साथ में। पड़ोसी सारे देश अगर आतंकवाद को छोड़ भारत को हवाले कर दे कि बोले आप आतंकवाद से लड़िए, तो पाकिस्तान को किसी नागरिक से, उनके देश से भी हम मुझे लड़ाई नहीं है। एक एक जगह को चिन्हित करके जहाँ पर पोसा जाता था, जहाँ पर आतंकवाद को पैदा किया जाता, जहाँ पर रहने की व्यवस्था दिया था, सारे चीज को ध्वस्त उड़ा दिया, ध्वस्त उड़ा दिया। और जो है ना, और आतंकवाद को आगे कर देना चाहिए भारत को कि आप जो कीजिए, हम आतंकवाद से कोई काम नहीं है, लेकिन आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण से ये समस्या पैदा। ये भी कह रहा है कि अभी आतंकवाद को आप माफी मांग लीजिए कि आए दिन हम आतंकवाद नहीं रहने देंगे, तो फिर सही सलामत से देश का फिर उसी तरह से रिश्ता बन जाएगा। हाँ, रिश्ता बन जाएगा। हम उसके रिश्ता मानने के लिए तैयार हैं। उसको विश्व पटल पर उसको सार्क के मीटिंग में ये बात कबूल करना पड़ेगा, जो प्रज्ञा भवन में हो या तो बानेश्वर में हो सार्क मीटिंग, तो वहाँ वो कबूल करे विश्व के पटल पर कि हम आतंकवाद से कभी भी पाकिस्तान में नहीं रखेंगे, हम लोग सारा आतंकवाद को यहाँ से खदेड़ देंगे। हमारे चलिए अब काफ़ी बात हो गई है, देश की हालातें जो चल रही है, अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का जो रूप बना हुआ है, तो आप समझ सकते हैं, आप विवर्स को हमारे क्या कहना चाहेंगे? चैनल में अपना अपना प्रस्ताव जो देगा, जो हम उनको भी धन्यवाद देंगे, और हम भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देंगे कि नीतीश कुमार जी ने भी पूरे बिहार के सभी प्रशासनिक कमेटी को हुई थी 23 तारीख का जो घटना हुआ आतंकियों ने किया पाकिस्तान को किस प्रकार से भुगतना पड़ रहा है, कितनी बड़ा 28 लोग को पर्यटक के साथ इतना बड़ा घिनौना काम किया, जो हरकतें की, उसकी जवाब ईंट का पत्थर पाकिस्तान भुगत रही है। आने वाला अगर परिस्थिति को माफ़ी अगर पाकिस्तान के लोग नहीं मानते हैं, तो उसको इसी तरह से करारा जवाब भारत देगा। और मैं छोटा सा मेरा अनुभव पर आप लोग विचार देंगे। जय हिंद साथियों।